जय हिंद। आपके अपने YouTube चैनल फिजिक्स मस्ती में आपका स्वागत है। हमने इसके पहले वाले वीडियो में क्रमबद्ध मानव नेत्र के बारे में बताया है। एक एक प्रश्न को हमने बताया है। अगर आपको लगता है कि अगर कोई प्रश्न छूटा हुआ है, अगर कोई प्रश्न आपके पास है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं मानव नेत्र से। आज हम इलेक्ट्रिक करंट का डेमो क्लास देने वाले हैं, जिसमें आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा तो बहुत कुछ समझिएगा इलेक्ट्रिक करंट के बारे में, क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट का सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछता है इसमें से प्रश्न। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप मेरे वीडियो के अंत तक बने रहिए। इलेक्ट्रिक करंट, इसको कहते हैं विद्युत धारा। विद्युत धारा, धारा का अर्थ क्या होता है? अगर किसी भी चीज़ को लगातार प्रवाहित कर दिया जाए तो वह धारा हो जाएगा। जैसे पानी, अगर पानी बिक दिए पानी की धारा, दूध बिक दिए दूध की धारा, इलेक्ट्रॉन की धारा, यानी सबकी धारा होती है। तो हम विद्युत धारा को जो है सबसे पहले परिभाषित करेंगे। किसी चालक से के अनुप्रस्थ काट से एकांक समय में प्रवाहित आवेश के परिमाण को विद्युत धारा कहते हैं। या इलेक्ट्रॉनों के सतत प्रवाह को, सतत मतलब एक एक करके सतत प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा को 1 एम्पीयर कहा जाता है। विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? एम्पीयर होता है। एम्पीयर को ए से सूचित किया जाता है। अब हम जानते हैं कि किसी व्यक्ति को माना इलेक्ट्रिक झटका 1 एम्पीयर की झटका कैसे लगता है, और 1 एम्पीयर में मतलब 1 इलेक्ट्रॉन को बिक देंगे तो झटका लगेगा कि नहीं, कितने इलेक्ट्रॉन को बिकने के बाद से झटका लग सकता है। अगर 1 इलेक्ट्रॉन को बिका जाए, 1 इलेक्ट्रॉन में 1.6 गुणे 10 के पावर -19 कूलम आवेश होते हैं। अगर 1 एम्पीयर की धारा अगर प्रवाहित किया जाए तो 1 एम्पीयर बराबर होता है 6.25 गुणे 10 के पावर 18 मीटर प्रति सेकंड। यानी इतने मीटर प्रति सेकंड से किसी व्यक्ति को इलेक्ट्रिक झटका लगता है। छूते ही एकदम बेजोर से झटका लगेगा। तो यह इलेक्ट्रॉन विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक एम्पियर होता है। एम्पियर को ए से सूचित किया जाता है। 1 एम्पियर में इतने मीटर प्रति सेकंड से आवेश प्रवाहित होता है। ठीक है, इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब जानते हैं कि यह इलेक्ट्रॉन प्रवाहित कैसे होता है, यानी इलेक्ट्रॉन कैसे बहता है। मान लीजिए दूध की धारा, अब जिस बाल्टी से बिकते थे उस बाल्टी में ज़्यादा दूध थी, तो पीछे वाला दूध क्या करता है, आगे वाले को प्रेशर करता है तो वह आगे तक जाता है। उसी तरह से कोई ना कोई वस्तु किसी वस्तु को ठकेलता है तो वह आगे तक जाता है। जैसे गाड़ी रुका हुआ होता है, हम ठकेलते हैं तो वह गाड़ी आगे बढ़ने लगता है। तो जानते हैं इलेक्ट्रॉन को ले जाने के लिए वोल्टेज की आवश्यकता होती है। जितना तेज वोल्टेज होगा उतना ही तेजी से इलेक्ट्रॉन जाएगा। लेकिन इस इलेक्ट्रॉन का विरोध करता है प्रतिरोध, जिसे आर से सूचित करते हैं। यह क्या करता है, इलेक्ट्रॉन बीच में बेचारा पड़ गया। अब विद्युत धारा क्या कर रहा है,
वोल्टेज जो है ढकेल रहा है इलेक्ट्रॉन को, और इधर से प्रतिरोध क्या कर रहा है, रोक रहा है। यानी उधर से वो ढकेल रहा है, इधर से ही रोक रहा है। यानी बीच में कौन पिसाया, इलेक्ट्रॉन पिसाया कि नहीं पिसाया। यानी जब भी दो व्यक्ति में झगड़ा होता है तो तीसरे को इसका फायदा होता है। अब जानिए कैसे। टंगस्टन, देखो टंगस्टन होता है। अब क्या किया जाता है, विद्युत धारा का प्रवाह टंगस्टन में कराया जाता है, तो खिसिया करके एकदम लाल हो जाता है। जब खिसिया के जब लाल हो जाता है तो हमें लाइट मिलने लगता है। तो लाइट मिलने लगता है, इसलिए इसका उपयोग हम बल्ब में करते हैं। यानी टंगस्टन का फिलामेंट जो है बल्ब में लगा होता है। दूसरा कॉपर, जब इलेक्ट्रॉन को कॉपर में प्रवाहित किया जाता है तो ये क्या करता है, ये भी इलेक्ट्रॉन का विद्युत धारा का विरोध करता है, और विरोध करता है, और विरोध करते करते नाचने लगता है अपने जगह पर। तो नाचता है, इसलिए इसका उपयोग पंखा में किया जाता है। बात बुझ रहा है ना। तीसरा उपयोग है नाइक्रोम। अब जो है विद्युत धारा का प्रवाह कहाँ किया जाता है, नाइक्रोम में कराया जाता है। और नाइक्रोम में कराने के बाद से यह आग बबूला हो जाता है, यह पूरा हीट हो जाता है। इसलिए हम इसका उपयोग हीटर में या प्रेस में करते हैं। इतना बात समझ में आ गया। अब हम जानते हैं फेज और न्यूट्रल के बारे में। फेज क्या होता है और न्यूट्रल क्या होता है। फेज एंड न्यूट्रल, इसको शाब्दिक कैसे जानते हैं, माने बोलचाल के भाषा में लोग कैसे उपयोग करते हैं। फेज को गर्म तार के नाम से जानते हैं और न्यूट्रल को ठंडा तार के नाम से जानते हैं। एक और इसका बोलचाल में भाषा है जियता तार और मृत तार। फेज का काम क्या होता है, फेज किस कलर का होता है। फेज को हमेशा रेड या ग्रीन से दर्शाया जाता है, हरा से। और न्यूट्रल को काला, पीला कलर से दर्शाया जाता है। अब सुनिए कि कैसे कार्य करता है। अगर विद्युत धारा का केवल प्रवाह हो रहा होगा तब उससे नुकसान नहीं होगा। विद्युत धारा जा करके अगर आएगा तब नुकसान होगा। कैसे? कौआ आराम से बैठ जाता है तार पर, कोई दिक्कत नहीं होता है क्योंकि ये फेस तार है। जैसे ही इसका पूंछ सटता है न्यूट्रल में तो विद्युत धारा का जाने का रास्ता और ये आने का रास्ता मिल जाता है। जब आने का और जाने का रास्ता मिलता है धड़ाक से मारता है और कौवा दांची यार देता है। यानी किसी भी चीज़ में
अगर जाने का और आने का रास्ता मिलेगा तो विद्युत धारा अपना कार्य करना प्रारंभ कर देता है। यह फेज हो गया, यह न्यूट्रल हो गया। न्यूट्रल को कभी कभी जमीन के अंदर भी गाड़ा जाता है, यानी न्यूट्रल तार को जमीन के अंदर क्यों लगाया जाता है इसको जान लीजिए। क्या होता है कि कभी कभी हमारे घर में जो बोर्ड आता है इसमें कहीं कहीं से कटिंग हो जाता है, घिस जाता है तार, और यह क्या करता है साइड वाले वायर में सटता है और उस चीज़ को छूते हैं तो लाइट हमें मार देता है। तो इस चीज़ को नियंत्रण करने के लिए एक एक्स्ट्रा फेज को लगा दिया जाता है, जो क्या करता है जो बचे हुए लाइट होता है वह जो है ज़मीन के अंदर लेके चला जाता है और इस होल्डर को या किसी भी वस्तु को छूते हैं तो लाइट मारने से बचाता है। सब चीज़ का जो है क्रमबद्ध तरीके से वीडियो बनेगा। फेज क्या है, न्यूट्रल क्या है, प्रतिरोध क्या है, 1 एम्पियर क्या है, वोल्ट क्या है। आप मेरे वीडियो पर बने रहिएगा। धन्यवाद।